खाली आ रहा है सब दिन में हो गए। नमस्कार दोस्तों, सुबह हो गई है और चार धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव केदारनाथ हम पहुंचने वाले हैं। गौरीकुंड रुद्रप्रयाग है, अभी रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा आगे है गौरीकुंड। रात भर हम चले हैं, इसलिए अभी जस्ट थोड़ी देर सो गए थे गाड़ी में ही। और आज हमने ये प्लान किया था कि हम जल्दी जल्दी थोड़ा सफ़र तय करेंगे, तो इसके लिए हमने रात में रेस्ट नहीं किया है, आँखें लाल हो गई हैं। परंतु अब हम सुबह कल चले थे लगभग 5 बजे हम यमुनोत्री से, और यमुनोत्री से निकलने के बाद हमने रात में थोड़ा सा रेस्ट किया था, लेकिन हम प्रॉपर किसी जगह होटल में रुके नहीं और हम कंटिन्यू चलते रहे, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि मैं सो के उठा हूँ। परंतु हम गौरीकुंड के आसपास पहुँचने वाले हैं और हमने ये सोचा कि अगर हम रुक गए तो दिन में ट्रैफिक होगा, और ये पता चला था कि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उस रास्ते पे है। तो हमने ट्रैफिक से बचने के लिए ये उपाय किया कि हम रात को सोएंगे नहीं और कंटिन्यू चलते रहेंगे। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि हम सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और हम गौरीकुंड पहुंचने वाले हैं। ट्रैफिक से बच गए। अब गौरीकुंड से आगे हम निकलेंगे चढ़ाई पे, तो वहाँ भी पहुँचने में थोड़ा समय है, आधा घंटा से ज़्यादा भी लगेगा। तो उसके बाद ये अच्छा सफ़र रहा रात का कि भीड़ भाड़ से हम बच गए। लेकिन हाँ, भटक गए थे पहाड़ों के बीच। जो ये मैप है, गूगल मैप, ये भी काम नहीं करता है पहाड़ों पे, जिसके कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, परंतु सब ठीक रहा। और आइए चलते हैं अब आज केदारनाथ के दर्शन के लिए। जैसे जैसे समय बीत रहा था हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। ट्रैफिक हर तरफ दिख रहा था और पहली बार हमें चार धाम की यात्रा में केदारनाथ के रूट पे अत्यंत ही ट्रैफिक देखने को मिला। जगह जगह रास्ते जाम थे, गाड़ियाँ खड़ी थी, परंतु हम खुश थे। खुश हम इसलिए थे कि हम तीसरे धाम की तरफ पहुंच रहे थे। गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा हम कर चुके थे, साथ ही साथ गौमुख का भी ट्रैक कर चुके थे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात थी, खुशी की बात थी, और मैं ये गर्व अपने अंदर महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़ी यात्रा पे निकला हूँ और ये यात्रा इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्योंकि एक समय था कि पहले केवल परिवार के बूढ़े बुजुर्ग इस यात्रा को करते थे, परंतु अब वो समय है जब यूथ भी इस यात्रा को कर रहा है। हम सभी दोस्त आपस में बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए और यात्रा का आनंद लेते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे थकान हावी होने लगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बड़ी यात्रा है और ट्रैफिक जाम के कारण कहीं कहीं चिलचिलाती धूप, गर्मी भी थी, कुछ जगहों पे ठंड भी थी। अब इस रूट पे हमें गर्मी महसूस होने लगा था, क्योंकि ये रूट ज़्यादा आगे पहाड़ी पर नहीं है। श्रीनगर से जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ऋषिकेश वाली फीलिंग्स आती है, और ऋषिकेश में गर्मी, इन सड़कों पे भी गर्मी, रास्ते टूटे फूटे, काम चल रहा था, परंतु मन में बड़ा ही उत्साह था, और उत्साह ही हमें एनर्जी दे रहा था। और हम जब अपने लक्ष्य यानी कि केदारनाथ की तरफ बढ़ रहे थे तो एक अलग ही उत्साह हमारे अंदर था। ट्रैफिक जाम में फंसते रहे और टाइम पास करने के लिए हम हेलीकॉप्टर को देखते रहे, लेकिन धीरे धीरे हम अब सोनप्रयाग पहुंच चुके थे। और सोनप्रयाग आने के बाद हमें ये पता चला कि गाड़ी को हमें 1 किलोमीटर दूर खड़ी कर देनी है और वहाँ से पैदल हमें चलना है सोनप्रयाग। और ये सोनप्रयाग हम पहुँच चुके, सो रहे हैं 4 घंटा। उड़ गया।
जल्दी जुड़ा। अब हम सोनप्रयाग आ चुके थे। गाड़ी हमारी दूर खड़ी कर दी गई पार्किंग में और पैदल हम सोनप्रयाग बाज़ार में। इसी सोनप्रयाग से आगे एक रास्ता है जो कि गौरीकुंड के लिए जा रहा है। बाज़ार में काफ़ी भीड़ भाड़ चहल पहल थी और हर तरफ यात्रियों का तांता लगा हुआ था, दुकान हो या कोई भी रजिस्ट्रेशन काउंटर हो। लेकिन हमें तो अपनी मंजिल की तरफ जाना था और हमने सीधा गाड़ी लगाई, बैग उठाया और निकल पड़े केदारनाथ की तरफ। सोनप्रयाग में जैसे ही हम पहुंचते हैं वहाँ हमें पुलिस रोक देती है और नए नियम कानून जो कि लगातार केदारनाथ यात्रा में भीड़ होने के कारण बनाए जा रहे थे, जिसका अपडेट हमारे पास भी नहीं था, वो नियम कानून हमारे ऊपर लागू कर दिया गया। बड़ा ही घातक नियम कानून और हम मायूस हो गए। चलिए मैं बताता हूँ आपको, पहले आगे चलते हैं थोड़ी। ए घोड़ा 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 ले लीजिए, ले लिया जाए घोड़ा, घोड़ा ले लिया जाए अगर जाना है तो। 2 बजे बुक आगे लाइन लग जाएंगे, लाइन में पीछे हम बता रहे हैं, बाकी तुम्हारी इच्छा है। सीधा अपनी गाड़ी में रखेंगे सामने, सीधे निकल जाएंगे। हमें वापस कर दिया गया, हमें केदारनाथ जाने से रोक दिया गया। हमें ये बताया गया कि आप सिर्फ एक दिन में 12,000 लोग ही केदारनाथ धाम जा सकते हैं और उसके लिए सुबह के 3 बजे से आपको लाइन लगानी पड़ेगी गौरीकुंड के पहले सोनप्रयाग में, और उसके बाद एक एक करके आदमी को छोड़ा जाएगा और 12,000 आदमी से ज़्यादा लोगों को जाने की परमिशन नहीं है। तो हमें अब स्टे करना पड़ गया इन्हीं जगहों पे। तो अपनी गाड़ी को अब पार्किंग में लगाने के बाद हम होटल की तलाश में अब घूमने लगे, क्योंकि आज का हमारा स्टे यहीं होना था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम केदारनाथ के लिए निकलेंगे। अब ये गाड़ियों का जो लाइन आप देख रहे हैं, अनलिमिटेड गाड़ियाँ, ना तो यहाँ पे कोई होटल खाली, ना यहाँ पे कोई पार्किंग की जगह खाली, कोई भी होटल्स ऑनलाइन नहीं है। दूसरी तरफ हज़ारों यात्री अभी भी आ रहे हैं। किसी को कोई नियम कानून पता नहीं है। सब ये सोच रहा है कि आज पैदल चल के हम केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे, लेकिन दिन के 2 बजे के बाद किसी की भी एंट्री नहीं होगी, चाहे आप रजिस्ट्रेशन करा के आए हैं या नहीं आए हैं। परंतु अब तो नियम ये भी लागू हो गया है कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है और रोज़ाना बदलते नियमों के साथ आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो लंबी गाड़ियों की लाइन, कोई पार्किंग की जगह नहीं। हम भी निकल पड़े हैं पैदल अपनी गाड़ी और अपने होटल की तलाश में, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी में बैग्स वगैरह हैं। बैग्स लेंगे, वहां से निकालेंगे, कुछ ज़रूरी सामान निकालेंगे, फिर उसके बाद होटल की तलाश करेंगे। तो चलते रहते हैं, इस ट्रैफिक को भी देखते रहिए क्या हालत हो रखी है, कितना भयंकर भीड़ है यहाँ पे।
हर तरफ सिर्फ जाम जाम जाम। खाने की चीज़ें महंगी, रहने के होटल महंगी, कुछ भी नहीं मिल रहा है, पूरी अव्यवस्था है। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पा रहा है और इसी में लोग घूम रहे हैं। बारिश भी आने को ऐसा लग रहा है कि बादल गरज रहे हैं, बारिश भी आ सकती है। अब इतना घूम फिर के किसी तरीके से हमने होटल तलाशा, एक होटल मिला, उसमें 4 बेड लगे हुए हैं क्योंकि हम 4 लोग हैं और उसका प्राइस बोला जा रहा है 5,000 रुपया। सिर्फ 4 बेड है और उसके 5,000 रुपये, यानी कि लूट मची हुई है। लूट लो जितना लूट सकते हो, क्योंकि ये यात्री हैं, ये तीर्थ करने आए हैं, ये धर्म को दर्शन करने आए हैं, तो इनसे अनलिमिटेड पैसा लिया जा रहा है। कोई सुविधा नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ पे जो लोकल्स हैं, जिन्होंने होटल्स खोल रखे हैं, जिन्होंने ढाबे खोल रखे हैं, वो तरह तरह के उनको ऐसा लग रहा है कि लूटने का मौका आया है और अनलिमिटेड पैसा लिया जा रहा है इनसे। और कहा यह जा रहा है कि हम आपको अगर कमरा दे रहे हैं तो इसका मतलब कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। इस भीड़ भाड़ में काफ़ी ऐसे लोग आए हैं जो अपने प्लान को एक बजट के हिसाब से तय किए हैं, लेकिन यहाँ के सारे बजट्स फेल हो रहे हैं। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग सड़क के किनारे किसी ढाबे के नीचे रात गुजार रहे हैं क्योंकि उनके पास देने के लिए 5,000 रुपये नहीं है एक रात के। खैर, किसी तरीके से हमने एक होटल तय किया जिसका प्राइस 5,500 रुपया, सिर्फ 4 लोगों का। ऐसा था कि एक बड़े बड़े हॉल्स में बेड भी मिल रहे थे, यानी कि एक नीचे गद्दा डाला हुआ है, एक रजाई है, उसके 800 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। और एक बड़ा हॉल है जिसमें 35-40 गद्दे हैं, उस गद्दे पे सोने के, रात भर के सोने के 800 रुपये। फुल लूट मची हुई है और पूरा कमर्शियल एक्टिविटीज़ जारी है। ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये मौका मिला है यहाँ के कि लूट सको, ये मौका है। फिर कभी दोबारा ये यात्री नहीं आएंगे क्योंकि ये यात्रा ही सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है। तो इन 6 महीनों में जितना ले सकते हो ले लो, आगे इनको साल भर उसी से खर्चे चलाने हैं। परंतु हमारे देश के जो तीर्थयात्री हैं उन्हें पैसों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनके मन में तो एक ही उम्मीद है और आशा है कि उन्हें बाबा के दर्शन करने हैं। और इसी आस में सब लोग अपने बैग उठाए चले आ रहे हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने। और सोनप्रयाग लगभग सभी लोग को पहुंचना है और सोनप्रयाग में स्टे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। और यही नए नियम कानून बना दिए गए हैं कि सभी लोग सोनप्रयाग में रात्रि विश्राम करें, उसके बाद अगले दिन सुबह के 3 बजे से लाइन लगा लें और गौरीकुंड के लिए 12,000 यात्रियों को छोड़ा जाएगा। और गौरीकुंड, आपको बता दूं कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड अगर आपको जाना है उसके लिए जीप की व्यवस्था की गई है। लोकल जीप्स है जो 50 रुपये का किराया लेकर के आपको 5 किलोमीटर छोड़ेंगे। अब उन जीप्स में इतनी भीड़ है, 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन है कि हम तो ये कहे कि हमको एक बार सोनप्रयाग से आगे छोड़ो, हम पैदल ही अपने रास्ते को तय कर लेंगे। क्योंकि पिछले कुछ समय से चलते 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 पैरों की ये हालत हो गई है कि ऐसा लगता है कि अब चलने में कोई तकलीफ़ नहीं है, चलते ही जा रहे हैं। इन रास्तों पे कभी कोई बोल देता 2 किलोमीटर इधर चले जाओ, 3 किलोमीटर उधर चले जाओ, तो हमें चिंता नहीं होती है। हमारी आदत पड़ चुकी है यहाँ चलते चलते। हम गौमुख ट्रैक गए 18 किलोमीटर पैदल, फिर 18 किलोमीटर पैदल आए भी। यमुनोत्री पे गए, 6 किलोमीटर का ट्रैक था वो, तो आदत पड़ गई है पैरों को। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम अभी सोनप्रयाग में घूम रहे हैं, कुछ खाने की तलाश में और कुछ रहने की तलाश में। तो हमने फाइनली वो होटल ले लिया था जिसका किराया था 5,500 रुपया। और सामान वामान रख करके अब थोड़ा सा नीचे सड़क पे घूम रहे हैं। बारिश तेज़ आने की उम्मीद बन रही है। कुछ 1-2 लोग जान पहचान के हैं यूट्यूब के माध्यम से, मैं उनसे मिला भी यहाँ पे। परंतु ये भीड़ देख करके मैं परेशान हो गया। यमुनोत्री और गंगोत्री में ऐसा भीड़ नहीं था। गंगोत्री काफ़ी ज़्यादा शांत, कोई भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, बहुत कम लोग थे वहाँ और बहुत आनंद तरीके से ऐसा लग रहा था कि हम तीर्थ करने आ गए हैं। लेकिन जैसे ही हम सोनप्रयाग की तरफ बढ़े तो हमें ऐसा लगा कि हम किसी पिकनिक स्पॉट पे आ गए हैं। तीर्थयात्री हमें कम दिखे, यहाँ पे पिकनिक मनाने वाले लोग
ज़्यादा दिखे कि कोई भी देख रहा हूँ गाड़ी में भर भर के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े म्यूजिक्स बज रहे हैं गाड़ियों में, बड़े बड़े अलग तरीके के माहौल था, धार्मिक माहौल की कमी दिखी। और मैं तो कहूँ मेरा पर्सनली जो मानना है कि केदारनाथ की यात्रा में इस रूट पे मुझे 30% तीर्थयात्री दिखे, 70% वो दिखे जो धर्म के नाम पर पिकनिक मनाने आए हुए हैं, परंतु श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, ये वास्तव में देखने को मिला। ये रूट भरा हुआ है और केदारनाथ बाबा के दर्शन हर कोई करना चाहता है, परंतु हमारी यात्रा को आज रोक दी गई है और आज हमारा रात्रि विश्राम यहीं सोनप्रयाग में होगा। और हमने ये तय किया कि हम जल्दी आज सो जाते हैं, क्योंकि सुबह के लगभग हम 3 बजे उठेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, वैसे यहाँ पे सोनप्रयाग में बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, परंतु जो प्लान है उस प्लान के अनुसार हम सुबह 3 बजे उठेंगे और हम सबसे आगे निकल करके गौरीकुंड चले जाएंगे और गौरीकुंड से फिर आगे की चढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि प्लानिंग ये है कि हम कम से कम दोपहर के आसपास हम ऊपर केदारनाथ बाबा के मंदिर पहुंच जाएं और वहां ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, ताकि जीवन का जो एक लक्ष्य है यहां आने का वो पूरा हो सके और हम बहुत समय बिताएं। तो जल्दी से अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल सोने के लिए। आज की यात्रा को मैं यहीं समाप्त करूंगा। कल सुबह हम चलेंगे केदारनाथ धाम के दर्शन करने, वहां पे रुकेंगे। तो कल का दिन काफ़ी बड़ा होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि बहुत उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा मन में उत्साह है कि हम जल्दी से जल्दी बाबा केदारनाथ के धाम तक पहुँचे, वहाँ दर्शन करें उनके। और एक बड़ी ख्वाहिश थी मन की कि कितनी जल्दी हो सके हम बाबा केदारनाथ के मंदिर पे पहुँचे और वहाँ अपनी आँखों से उस धरती को नमन करें, उस धरती को छुए, अपना पैर एक बार उस धरती पर रखें जहाँ के सपने में हमेशा देखता हूँ। हमेशा मैं ये सोचता था कि मैं केदारनाथ कब जाऊँगा, लेकिन अब वो दिन नज़दीक आ गया और कल सुबह जब हम यहाँ से चलेंगे तो बड़ा ही रोमांचक और उत्साह का माहौल रहेगा। बारिश आ गई तेज़, मैं अब छुप रहा हूँ बारिश से बचने के लिए। तो चलिए अब कल सुबह का इंतज़ार करते हैं और जल्दी से हम लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए सुबह 3 बजे उठते हैं। आप चैनल पे बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहे हैं। जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। बारिश आ चुकी है। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, और कल के ब्लॉग में हम बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए चलेंगे पैदल। तो बने रहिए और साथ चलते रहिए। जय बाबा केदारनाथ।